ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मेरीन ज़मान है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज एंजेना हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। आज एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हमसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और जो कि बहुत कॉमन है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये क्या है और इसका इलाज कैसे किया जाए? पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक बड़ी आंत की प्रॉब्लम है, डिजीज़ है। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो पेट में दर्द, लूज मोशंस, कॉन्स्टिपेशन, पेट में गैस हो जाना, और ये सिम्टम्स कभी हो जाते हैं और कभी खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं और कभी कभी कई कई दिन, कई कई हफ्ते और कभी कभार कई कई महीने ये सिम्टम्स रहते हैं। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है और इसका इम्पैक्ट आपके काम पे और आपकी लाइफ पे और डे टू डे एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा होता है। इसका कोई क्योर नहीं है, बट लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ और अपनी खुराक में, अपनी डाइट चेंजेस के साथ इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसका कॉज आज तक नहीं पता चला, बट कुछ थ्योरीज़ हैं कि ये आंत का कुछ लोगों में आंत ज़्यादा फास्ट होने की वजह से प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों में आंतें बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं जिसकी वजह से आईबीएस होता है। कुछ लोगों में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से आईबीएस का प्रॉब्लम होता है, और कुछ लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जिसकी वजह से उनको आईबीएस का इशू होता है। आईबीएस में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? इसमें सबसे कॉमन सिम्टम है कि पेट में दर्द हो जाती है। ये पेट में दर्द खाने के बाद ज़्यादा हो जाती है और वॉशरूम करने से यानी पॉटी करने से इस दर्द में बहुत हद तक आराम भी आ जाता है। इसके अलावा लूज़ मोशंस हो सकते हैं जो बिल्कुल पानी की तरह हों, और कभी कभी वॉशरूम जाने की, लूज़ मोशन करने की बहुत जल्दी भी होती है। इसके अलावा कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन के यानी कब्ज़ के सिम्टम भी आ सकते हैं। इसमें ज़ोर लगाना पड़ता है और वॉशरूम करने के बाद भी, स्टूल करने के बाद भी हाजत नहीं पूरी होती है। इसके अलावा पेट फूल जाता है, पेट सूजा हुआ महसूस होता है, और ये सिम्टम कई कई दिन रहते हैं और कभी कभी खुद ब खुद ठीक भी हो जाते हैं, और ये किसी भी खाने से या किसी स्पेसिफिक चीज़ के पीने से एग्रीवेट भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो आईबीएस में सिम्टम है वो स्टूल के ज़रिए पॉटी वाले रास्ते से म्यूकस का खारिज होना, ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है आईबीएस का। हवा का ज़्यादा खारिज होना, उल्टी की कैफियत होना, कमर में दर्द होना, हर वक्त थकावट महसूस करना, छोटी पेशाब में भी काफ़ी इश्यूज़ हो जाते हैं, बार बार जाने की हाजत होती है, जल्दी जाने की हाजत होती है, और कुछ लोगों में बड़ी पेशाब पे भी कंट्रोल नहीं रहता। आईबीएस का इलाज कैसे किया जाए? सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का एक स्पेशलिस्ट के ज़रिए डायग्नोसिस हो, यानी तशख़ीस हो कि आपको वाकई आईबीएस है या नहीं। इसके लिए डॉक्टर आपसे प्रॉपर हिस्ट्री लेगा, आपके सिम्टम्स क्या क्या हैं, किस चीज़ से ज़्यादा होते हैं, किस चीज़ से ठीक होते हैं, हफ्ते में कितने दिन रहते हैं और महीने में कितने दिन रहते हैं। सो आपको अपने स्पेशलिस्ट को विज़िट करना चाहिए जो आपकी प्रॉपर हिस्ट्री ले और आपका एग्जामिनेशन करे। फिर आपके कुछ खून के टेस्ट और स्टूल के टेस्ट होते हैं। आईबीएस का अपना पर्टिकुलर कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन बाकी बीमारियों को रूल आउट करने के लिए आपके कुछ टेस्ट होंगे। आपके स्टूल टेस्ट होंगे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और इन्फेक्शंस को रूल आउट करने के लिए, और आपके खून के टेस्ट होंगे कि कहीं आपको वीट से एलर्जी तो नहीं है, सीलिक डिजीज़ तो नहीं है। सो बेसिकली आईबीएस को डायग्नोस करने के लिए बाकी बीमारियों को रूल आउट करना ज़रूरी है। आईबीएस की ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? सबसे पहले जो आपको अलामात हैं, सिम्टम्स हैं, उनको रिलीव किया जाए। मिसाल के तौर पे अगर आपको पेट में दर्द है तो पेट में दर्द की दवाइयाँ आपको दी जाएं ताकि वो दर्द रिलीव हो। उसके लिए एंटी स्पैस्मोटिक्स दवाइयाँ होती हैं जो दी जाती हैं। अगर आपको लूज़ मोशंस हैं तो आपको एंटी डायरियल ड्रग्स दिए जाएंगे ताकि लूज़ मोशंस आपके ठीक हों। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको लेक्सेटिव्स दिए जाएंगे। अगर स्ट्रेस और एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से आपका आईबीएस एग्रेवेट होता है तो आपको एंटी एंजाइटी ड्रग्स और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी दिए जा सकते हैं जिसकी वजह से आपका आईबीएस बहुत कंट्रोल होता है। प्रोबायोटिक्स एक दवाई है जिसके साथ आंतों के अच्छे बैक्टीरिया जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेस की वजह से, कुछ दवाइयों की वजह से हमारी आंतों में कम हो जाते हैं। तो प्रोबायोटिक्स के इस्तेमाल से भी आईबीएस के बहुत से सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपका आईबीएस बार बार एग्रेवेट हो रहा है
तो डॉक्टर के मशवरे से एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके अलावा जो आप लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं वो अपने आप को किसी हेल्दी एक्टिविटी में, एक्सरसाइज में इंगेज करें। इसके अलावा जो फूड जनरली IBS को एग्रेवेट करते हैं उनको अवॉइड करें। मिसाल के तौर पे स्पाइसी खाने खाना और ऑयली चीज़ें, और जिन चीज़ों में फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, फ्राइड चीज़ें, उनको अवॉइड करें। उनके साथ IBS बहुत एग्रेवेट होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हम चाय या कॉफ़ी वगैरह में यूज़ करते हैं उनको अवॉइड करें। फ़िज़ी ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स ये नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। कुछ लोगों का दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों से IBS एग्रेवेट हो जाता है, तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स भी कम इस्तेमाल करने चाहिए। इसके अलावा ग्लूकोस और फ्रुक्टोस जिनमें होता है, यानी मीठी चीज़ें, चीनी से बनी हुई चीज़ों के साथ भी IBS के सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो भी आपको अवॉइड करने चाहिए। कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ IBS के सिम्टम्स ज़रा बेहतर हो जाते हैं। उनमें एक जो 2 प्रोडक्ट्स हैं वो एक है पेपरमिंट ऑयल, उसके साथ आपके सिम्टम्स बहुत बेहतर हो जाते हैं, और जिंजर, अदरक इस्तेमाल करने से भी IBS के सिम्टम्स बहुत हद तक बेहतर हो जाते हैं। अगर आपको एसिडिटी, रिफ्लक्स, पेट में गैस, अल्सर, लूज मोशंस, कॉन्स्टिपेशन या लिवर का कोई इशू है तो आप ओलाडॉग के ज़रिए मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओलाडॉग ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओलाडॉग, मुश्किल वक्त में आपके साथ।